हाय, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रजत सूद है और मैं एक पोएट हूँ, एक कॉमेडियन हूँ और एक सॉन्ग राइटर हूँ और एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर इट विद यू दैट आई एम द विनर ऑफ इंडियाज लाफ्टर चैंपियन। और मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगा भाई, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग कॉलेज के बच्चे हो। हाँ, जब मैं कॉलेज में था ना, मुझे पता कोई आता था ना स्टेज पे तो हमारे मन में ऐसे चलता था कि ये हमें बताएगा, है ना, कि सीवी पे मैंने फेक इंटर्नशिप लिख के प्लेसमेंट लिया है, ये मुझे सिखाएगा। तो इसलिए मैं कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा, मैं बस 4 लड़कियों की बात करूंगा जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी, ठीक है, एक एक करके, और जिन्होंने मुझे एक एक जिंदगी की सीख दी। साथों मेरे तुम लोग सब, ठीक है। सबसे पहले मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, ठीक है, वो उसने मुझे सिखाया बिलीव इन लव। ये देख, बिलीव इन लव। जब वो ना मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो प्रॉपर, उसको मैं बहुत पसंद था, वो बिल्कुल पसंद, प्रॉपर वाला, समझिए ना सबको। तो फिर उसने मेरे को बोला कि यार हम लोगों की इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, हमारा इतना अच्छा बॉन्ड है, तो हम लोग डेट क्यों नहीं करते? तो मैंने उसको बोला नहीं यार, मुझे डेट वेट नहीं करना है। उसने बोला क्यों? मैंने कहा यार मुझे डर लगता है। तो फिर उसने मुझे बोला कि रजत तुझे ट्रैवलिंग का शौक है ना? मैंने कहा हाँ मुझे ट्रैवलिंग का शौक है। तो उसने मुझे बोला कि तुझे ट्रैकिंग पसंद है? मैंने कहा हाँ मुझे ट्रैकिंग बहुत ज्यादा पसंद है। तो फिर उसने मुझे ऐसे मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि पता है प्यार ना ट्रैकिंग की तरह होता कि जब आप नीचे होते हो ना तो आपको लगता है यार ये पहाड़ तो बहुत दूर है यार, कौन जाएगा, है ना, डर लगता है। लेकिन फिर जैसे आप एक एक कदम चलने लगते हो तब आपको एहसास होता है कि कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस है। तो उसने मुझे बोला कि ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, मुश्किल है, लेकिन खूबसूरत है। जब आप चलने लगोगे तो आपकी थकान होगी, है ना, खराब रास्ते से डर लगेगा, खराब मौसम से भी डर लगेगा, बदन में दर्द होगा, लेकिन जब एक बार आप टॉप पर चले जाओगे ना तो वहां से व्यू देखकर बदन में एक सुकून दौड़ता है, चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट सी आ जाती है और तब आपको महसूस होगा कि ये कितनी खूबसूरत चीज है। That day I learned one very beautiful lesson of life. कि we will have the best of our experiences in love and the worst of our experiences in love, but we need to have that courage to experience love. तो मैंने एक शेर लिखा कि लबों पर प्यास ना होती तो पीना सीखते कैसे, कि लबों पर प्यास ना होती तो पीना सीखते कैसे, अगर हम इश्क ना करते तो जीना सीखते कैसे। दूसरी जो लड़की, जो औरत मेरी जिंदगी में जिन्होंने बहुत अहम किरदार निभाया वो है मेरी माँ। मेरी माँ ने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत जरूरी सबक सिखाया कि बिलीव इन योरसेल्फ। कितने लोगों को पेस्ट्री खाना पसंद है, केक्स, पेस्ट्री, है ना। मेरी बहन को तो केक्स और पेस्ट्री ये सब बहुत पसंद है। ऐसे तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे लेकर आते थे कुछ ना कुछ कभी कभी। तो एक दिन मैं और मेरी बहन खा रहे थे तो मम्मी ने पूछ लिया कि ये कितने का है, तो हमने बोला ये 400 रुपए का है। एकदम से ऐसे हो गया 400 रुपए का, ये तो मैं घर में बना दूंगी, है ना। और मेरी बहन के एकदम से हमारा रिएक्शन आया कि पागल, नादान औरत, इसको पता ही नहीं घर में कैसे बना देंगे, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, है ना, रिसोर्सेज चाहिए, टूल्स चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन मम्मी सीरियस थी, मम्मी ने ठान लिया कि मैं घर में बनाऊंगी। हाँ, और फिर मम्मी ने बनाना शुरू किया। फिर पहली बार बनाया, कसम से इतना घटिया बना, हाँ हमारा मन किया कि माइक्रोवेव फेंक दे। फिर मम्मी ने दूसरी बार बनाया, थोड़ा बेहतर बना। फिर तीसरी बार बनाया, थोड़ा और बेहतर बना।
फिर चौथी बार बनाया, फिर पांचवी बार बनाया, फिर पता नहीं 16वीं 17वीं बार में शायद थोड़ा ऐसे बाहर वाला टेस्ट आने लगा। और आज मेरी मम्मी इतना अच्छा केक बनाती है कि बेकरी वाले फेल हो जाए। मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज बहुत बारीकी से समझाई कि जो भी चीज आप जिंदगी में सोचते हो कि मुझे करनी है, उससे पहले आपको खुद को यह भरोसा दिलाना कि मैं कर सकता हूं। Then believe in yourself। मैं लेसन सीखा उस दिन की whatever you believe in your heart, it can happen in the being। वो हकीकत में हो सकता है अगर आप दिल में समझते हैं, उसे महसूस करते हैं। मैंने तब एक शेर लिखा, मैंने तब शुरुआत की कॉमेडी की। मैं कॉमेडी करता हूं, पोएट्री और कॉमेडी का ऐसे मिक्सचर। तो जब मैं इस नए आर्ट फॉर्म को शुरू कर रहा था तब मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि यार ये पोएट्री के साथ कॉमेडी मत डाल, ये सही नहीं लगता है। फिर कुछ लोगों ने बोला कि यार ये कॉमेडी के साथ पोएट्री मत डाल। हाँ, कोई कह रहा पोएट्री छोड़ दे, कोई कह रहा कॉमेडी छोड़ दे। पर मुझे हमेशा से ये विश्वास था कि यार दोनों साथ में आते हैं, मजा आता है। एक ऐसे होलसम सी फीलिंग है, बहुत प्यारा सा महसूस होता है। मैं अपने दिल की बात भी कह पाता हूँ, हंस भी पाते हैं हम लोग साथ में। तो मुझे था कि यार कॉमेडी में जान है यार, ये एक बार जनता तक पहुंचेगी तो लोग इसे अपना प्यार देंगे। और आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड दैट हिंदुस्तान ने इस आर्ट फॉर्म को अपनाया और मुझे इतनी मोहब्बत दी। तो मैंने तब एक शेर कहा था, आप लोग इजाजत दो तो मैं सुनाऊं। मैंने तब एक शेर लिखा कि जुनू की भीड़ में एक पल ठहर कर सोच क्या है तू। कि जुनू की भीड़ में एक पल ठहर कर सोच क्या है तू। ये कुदरत तू, जमाना तू, ये सारा ही जहां है तू। कि जुनू की भीड़ में एक पल ठहर कर सोच क्या है तू। ये कुदरत तू, जमाना तू, ये सारा ही जहां है तू। तीसरी जो सीख और तीसरी लड़की, तीसरी औरत जो मेरी जिंदगी में जिन्होंने बहुत अहम किरदार निभाया, वो है मेरी नानी। उन्होंने मुझे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सिखाई कि बिलीव इन द प्रोसेस। क्या? सफर में विश्वास करना, सफर में भरोसा करना सीखो। मेरी नानी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, मैं आप लोगों को सुनाऊं। उन्होंने बताया एक बहुत बड़ा जंगल था और जंगल में एक बंदर था, चैंपियन नाम। तो चैंपियन ने ऐसे सबको बोला एक दिन कि यार मुझे ना जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है यार, मुझे ऐसे एकदम कुछ हासिल करना है जो एकदम इंपैक्टफुल हो, जो मेरे को ऐसे गर्व महसूस कराए। तो उसने सब जानवरों को बुलाया और बोला कि यार मेरे को कुछ बहुत ज्यादा बड़ा हासिल करना है जिंदगी में, मैं क्या कर सकता हूं। तो सब जानवरों ने उसे बताया कि यार इस जंगल के आखिर में ना एक झरना है, उस झरने के ठीक सामने एक बहुत सुंदर सा बगीचा है। उस बगीचे में ना स्ट्रॉबेरीज लगती हैं, एकदम फ्रेश, एकदम लाल, एकदम ऐसे चमकती हुई। ऐसा लगता है जैसे कि उस पे चांदी की वर्क है, सोने की वर्क है। उन्होंने बोला कि अगर तू वो स्ट्रॉबेरीज खा लेगा ना, अगर तू उन स्ट्रॉबेरीज तक पहुंच जाएगा, अगर तू वो हासिल कर लेगा, तो तू ऐसा समझ लियो कि तूने जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया। तो चैंपियन ने कहा ठीक है, अभी मैं जंगल के आखिर तक जाऊंगा और वो स्ट्रॉबेरीज खाऊंगा। तो जंगल ने अपने एक बंदर दोस्त से पूछा, हैप्पी नाम था उसका। उसने बोला हैप्पी भाई मैं जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा हूं, साथ चलेगा? हैप्पी ने बोला मैं फ्री हूं, मुझे भी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है, चलूंगा। तो चैंपियन और हैप्पी जंगल के आखिर तक जाने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले ना एक सेब का पेड़ आया, तो हैप्पी ने चैंपियन को बोला, ए चैंपियन भाई एक एक सेब खा लेते हैं दोनों, फिर साथ चलेंगे, सफर लंबा है। तो चैंपियन ने बोला नहीं, हमें जंगल के आखिर तक जाना है, वक्त बहुत कम है, स्ट्रॉबेरीज खानी है, उससे पहले नहीं रुकेंगे। तो हैप्पी ने एक सेब तोड़ा, खाते खाते आगे चल गया। फिर आगे आम के पेड़, तो हैप्पी ने बोला, ए चैंपियन आम एक एक आम खा लेते हैं दोनों भाई भाई, सफर लंबा है, फिर साथ चलेंगे आगे। तो चैंपियन ने बोला नहीं, सफर बहुत लंबा है, हमें जंगल के आखिर तक जाना है, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो हैप्पी ने बोला यार आम को मना करना तो पाप होता है यार। तो उसने आम तोड़ा और खाते खाते सफर में आगे चल दिया। फिर आगे जाके ना केले दिखे उन लोगों को, ऐसे दर्जन दर्जन केले पड़े हुए। तो हैप्पी ने बोला ए चैंपियन भाई अब तो रुक जा यार थोड़ी देर, केले मिल गए भाई, केले तो हम बंदरों का बर्थ राइट है यार,
कह रहे थोड़े बहुत केले खाते फिर साथ में चलेंगे आगे। तो चैंपियन ने बोला नहीं, हमें जंगल के आखिर तक जाना है, एक भी वक्त एक भी लम्हा खो नहीं सकते, वेस्ट नहीं कर सकते। अब सीधा आखिर तक जाएंगे और सीधा स्ट्रॉबेरीज खाएंगे। और फिर वो चलते रहे और फिर जंगल के आखिर तक पहुंच गए। और जैसे ही वो जंगल के आखिर तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भाई वही सुंदर सा झरना जैसा बताया गया था, ठीक उसके सामने एक सुंदर सा बगीचा बहुत बड़ा, उसमें स्ट्रॉबेरीज लगी एकदम वैसी जैसे एक्सप्लेन की गई थी कि चमकती हुई लाल एकदम फ्रेश, ऐसा लगा कि चांदी की वर्क है उसमें। तो चैंपियन ने ना आओ देखा ना ताऊ सीधा भाग कर गया और एक स्ट्रॉबेरी खाई, और खाते ही उसे एहसास हो गया यार ये तो खट्टी है। तो नानी ने मुझे सिखाया कि जो जिंदगी है ना वो इस जंगल की तरह है। हम लोग सोचते रहते हैं कि यार वो डेस्टिनेशन है ना, वहां पहुंच जाएगी ना मजा आ जाएगा, वो वाला फल बहुत मीठा है, और उस चक्कर में हम लोग सफर का लुत्फ उठाना भूल जाते हैं। उस एक स्ट्रॉबेरी के चक्कर में आपने आम छोड़ दिए, सेब छोड़ दिए, केले छोड़ दिए, अंगूर छोड़ दिए। तुमने बताया कि जिंदगी यही है कि दुनिया में आपको बहुत ज्यादा चैंपियन मिल जाएंगे लेकिन हैप्पी बहुत कम है। और इस सफर की खूबसूरती यही है कि आपको जीतने के साथ साथ बहुत जरूरी है खुश रहना। मैंने तब एक शेर लिखा कि हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है, कि हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है, इरादे नेक हो तो जिंदगी फौलाद बनती है। आखिरी लड़की मेरे मतलब आखिरी तो नहीं है पर जिन्होंने मुझे एक सबक सिखाया, उनका मैं नाम भी नहीं जानता। मैं कितने लोगों को ट्रैवल करने का शौक है, बहुत अच्छे, उनका मैं नाम भी नहीं जानता, लेकिन उन्होंने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया कि बिलीव इन एबंडेंस, भरमार, हर चीज का भरमार है उसमें विश्वास करो कि है। हम लोग थॉट ऑफ लैक में जीते हैं ना, कि अब यार पैसा खत्म हो जाएगा यार, अब यार इसको प्यार खत्म हो जाएगा 6 महीने में यार, है ना, वो थॉट ऑफ लैक ही चलता रहता है दिमाग में पूरा पूरा दिन। इसमें तुम लोग रिलेट किए काफी। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि बिलीव इन एबंडेंस। 10 नवंबर 2019 को मैं सोलो ट्रिप पर गया था, मेरा बर्थडे था, हिमाचल में गया। हिमाचल में एक जगह शिमला, और शिमला में ना टॉप पे रिज है, रिज पे वहां पे क्या एक ओपन एयर थिएटर करके एक जगह है, तो वहां पे एक सर्कल है और ऐसे चारों तरफ लोग बैठे रहते हैं, टूरिस्ट बैठे रहते हैं, बिल्कुल प्यारा सा माहौल बना रहता है, लोग मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे कपल लोग हाथ में हाथ डाले बैठे हुए हैं ना, बिल्कुल ऐसे कोजी कोजी माहौल रहता है, और लोग चाय कॉफी पी रहे हैं, अपने अपने स्नैक्स लोगों ने हाथ में रखे हुए हैं। तो वहां पे मैं बैठा हुआ था और मैं आसमान को देख रहा था, और मैंने एकदम से देखा कि एक तारा टूट गया। तो वो होता है ना, आपको पेरिफेरल विजन में दिखता है कि सब लोगों ने विश मांगी, कुछ ना कुछ विश मांगी सब लोगों ने, और मैंने बस ऐसे तारा टूटता हुआ देखा, मुस्कुराया, और फिर मैं अपने काम पर लग गया। मैं एक गजल लिख रहा था, तो मेरे साथ में एक मैम बैठी थी, उन्होंने मेरे से पूछा कि तुमने कुछ मांगा नहीं? तो मैंने कहा नहीं मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे चाहिए वो ऐसे नहीं मिलेगा। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो मैंने कहा मुझे ना अच्छी कला चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे दिल और दिमाग में अच्छी कला जन्म ले, पैदा हो, और मैं एक अच्छा कलाकार बनूं ताकि मेरी कला जो है तमाम लोगों तक पहुंच सके, लोग समझ सके, उससे जुड़ सके। तो वो मुस्कुराई और ऐसे मेरे सर पे हाथ फेरा और मुझे कहती कि दोस्त, तुम्हें एहसास भी नहीं है कि इस कुदरत में कितनी ताकत है। अगर आप महसूस करो तो आपको समझ में आएगा कि यही कुदरत फूलों को खुशबू देती है, घास को हरियाली देती है, हवा को रवानी देती है, तारों को चमक देती है, रात को चांद देती है, समंदर को गहराई देती है, आसमान को ऊंचाई देती है, सैकड़ों लोगों को सांस देती है। तो क्या ये तुम्हें कला नहीं दे सकती? ये तुम्हें अच्छी कला भी दे सकती है, कामयाबी भी दे सकती है, दौलत भी दे सकती है,
शोहरत भी दे सकती है, एक बहुत अच्छे स्टार्टअप का आइडिया भी दे सकती है, एक बहुत प्यारी सी मूवी का प्लॉट भी दे सकती है, एक आइटम सॉन्ग का हुकलाइन भी दे सकती है, ये सब दे सकती है। लेकिन वो सब पाने के लिए हमें सबसे पहले उस कुदरत पर भरोसा करना सीखना। I learned one very important lesson of my life, that we need to trust the power of the universe in order to witness its magic. मैंने तब एक शेर लिखा, जब आप महसूस करते हो ये ताकत कि आपके अंदर है और आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आपके अंदर ही है, तब मैंने लिखा था कि उछलकर गिर गया पत्थर बदलिए रीत जाऊंगा, कि उछलकर गिर गया पत्थर बदलिए रीत जाऊंगा, मैं दुनिया जीतने आया हूं, दुनिया जीत जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी की खास 4 लड़कियां, और भी हैं, आज वक्त की कमी है इसलिए इतना ही बताऊं। बेहद